हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जी लर्निंग पर। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहां पर मैं लेके आया हूं क्लास 10 मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सॉल्यूशन लेके। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि क्या ऐसा एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव फॉर्म करना पॉसिबल है जहां पर लेंथ क्या है, ब्रेथ का ट्वाइस। मतलब अगर सपोज हम बोलते हैं ब्रेथ 40 मीटर्स है तो लेंथ कितना हो जाएगा 80 मीटर्स। अगर हम बात करते हैं ब्रेथ अगर 100 मीटर्स है तो लेंथ कितना हो जाएगा 200 मीटर्स। मतलब लेंथ क्या है, डबल ब्रेथ का। क्या ऐसा करना पॉसिबल है? और एरिया कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर। तो उनका क्वेश्चन क्या है कि क्या ऐसा एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है जहां पर लेंथ क्या है, ब्रेथ का डबल, और उसके बाद एरिया कितना होना चाहिए रेक्टेंगुलर ग्रोव का, 800 मीटर स्क्वायर। इसके बाद अगर ऐसा पॉसिबल है ऐसा करना कि जहां पर लेंथ ब्रेथ से डबल हो और एरिया हो पूरे रेक्टेंगल का 800 मीटर स्क्वायर, तो वहां पर आप लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड कर लो। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सबसे पहले हम इसी का यूज करके पहले ब्रेथ को कंसीडर करके लेंथ फाइंड करते हैं। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन इस तरीके से रहेगा। तो हम मान के चलेंगे कि जो ब्रेथ है वो x मीटर्स लॉन्ग है। तो जब ब्रेथ x मीटर से, तो वो क्या बोला, लेंथ क्या, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ का। तो लेंथ हो जाएगा डबल। तो लेंथ कितना हो जाएगा, जब ब्रेथ x है तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x मीटर्स। अब इसका क्या दे रखा है कि एरिया कितना 800 मीटर स्क्वायर है। एरिया 800 मीटर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। अब ये शेप कौन सा है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू कितना हो गया 800। अब लेंथ की वैल्यू हमारे पास x के टर्म्स में 2x और ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास x के टर्म्स हमने कंसीडर किया x इक्वल्स टू 800। तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 800 अपॉन 2 और ये कितना हो गया 400। तो यहां पर इस तरीके से x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 400। तो x क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400। अब x 400 का स्क्वायर रूट है तो x इक्वल टू 400 को हम लिख सकते हैं क्या 20 इंटू 20। तो एक x इस तरीके से कितना आ गया 20 आ गया। तो यहाँ पर ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ब्रेथ की वैल्यू को हमने x कंसीडर किया और x की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पर ब्रेथ आ चुका है हमारे पास कितना 20 मीटर्स। तो ब्रेथ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कितना 20 मीटर्स। अब लेंथ क्या है, लेंथ को हमने फाइंड किया था यहाँ पर 2x। तो 2 इंटू x और x की वैल्यू क्या है 20। तो ये कितना हो गया 40 मीटर्स। तो यहां पर इस तरीके के रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है जिसमें जो लेंथ है वो ब्रेथ का क्या है ट्वाइस है और एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो स्टूडेंट्स, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो, जिससे जब भी अब मैं इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की तरफ, जो कि एक्सरसाइज सेम 4.4 का है। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पर हमें एक सिचुएशन दे रखी है। तो पहले तो वो ये बोल रहे हैं कि क्या ये इस तरीके की सिचुएशन पॉसिबल है। अगर इस तरह की सिचुएशन पॉसिबल होती है तो हमें यहाँ पर जो भी यहाँ पर दे रखे हैं उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो यहाँ पर दो दोस्त हैं और उन दोनों दोस्तों की जो एज का टोटल है वो 20 ईयर्स है। हो सकता है पहला फ्रेंड 11 ईयर्स का हो, दूसरा फ्रेंड 9 ईयर्स का हो। तो 11 + 9 कितना हो गया 20 ईयर्स हो गया। इस तरीके से 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, मतलब आज उनकी जो भी एज है उससे 4 साल पहले की जो भी एज थी दोनों की, अगर उसका हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल है 48 के इक्वल। ठीक है, जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिया था 11 ईयर्स और 9 ईयर्स। तो 11 - 4 कितना हो गया 7। ठीक है, और 9 - 4 कितना हो गया 5। तो 7 5 कितना हो गया 35 प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से आज की जो उन दोनों की एज है उसका सम 20 ईयर्स और 4 साल पहले उनकी जो भी एज थी उस टाइम की एज का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते तो वो किसके इक्वल है 48 के इक्वल है। तो यहां पर इसको पहले इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो हम यहां पे कंसीडर करेंगे लेट एज ऑफ वन फ्रेंड बी x ईयर्स। तो मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि एज जो एक फ्रेंड की है वो x ईयर्स है। अब दोनों की एज कितनी है 20 ईयर्स।
अब दूसरे की एज कैसे निकलेगी? देखो अगर सपोज पहले फ्रेंड की एज अगर 11 ईयर्स है और सम 20 है, तो 20 में से 11 माइनस करेंगे तो 9 ईयर्स दूसरे फ्रेंड की एज आएगी। तो यहाँ पर दोनों फ्रेंड्स की एज का सम कितना? 20 है। पहले वाले की हम कितनी मान रहे हैं? x मान रहे हैं। तो टोटल में से पहले वाली एज को अगर हम माइनस कर देते तो जो बचेगा वो दूसरे की एज होगी। तो यहाँ पर एज आएगी एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। तो टोटल दोनों की एज है 20 और उसके बाद पहले वाले की एज को मैं कर देता हूं माइनस, तो जो बचेगा वो होगा सेकंड फ्रेंड की एज। अब इन्होंने क्या बोला? 4 इयर्स अगो, तो दोनों की 4 साल पहले की एज निकाल लेते हैं। तो इसकी 4 साल पहले की एज कितनी होगी? तो इसकी आज की एज में से 4 को माइनस कर देते हैं। और इसकी 4 इयर्स पहले की एज कितनी होगी? इसकी आज की एज इतनी है 20 माइनस 6, तो -4 कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इन दोनों की 4 इयर्स अगो की एज आ गई। और यहाँ पे आगे क्या बोला गया है? 4 साल पहले की जो दोनों की एज थी उसका जो प्रोडक्ट है वो 48 है। तो पहले की 4 साल पहले की एज ये हो गई, दूसरे फ्रेंड की 4 साल पहले की एज ये हो गई, और इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? 48 के इक्वल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहेगा x माइनस 4, ये 20 माइनस 4 हो जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। अब इसका x इंटू 16 होगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है, और इसका 16x प्लस 4x बन जाएगा 20x माइनस 64, और 48 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूँ तो माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 12 6 4 10 11 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर नेगेटिव हो गया तो मैं माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, प्लस 112 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मैं यहाँ पर रूट्स का नेचर पता कर लेता हूँ कि यहाँ पर रूट्स का नेचर किस तरीके का रहेगा। अगर d की वैल्यू सपोज लेस देन 0 हो गई तो यहाँ पर हमारे पास ये रूट्स मिलने ही नहीं वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले d फाइंड कर लेता हूँ, जो कि क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है? माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है? 1, और c की वैल्यू क्या है? 112। तो माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 माइनस 4 2 ज़ा 8 4 और 4। तो यहाँ पर इस तरीके से माइनस 48 आ रही है d की वैल्यू। अब d की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन 0। तो यहाँ पर रूट्स क्या होंगे? अनरियल रूट्स, और अनरियल रूट्स को हम फाइंड नहीं करेंगे तो एक्चुअली ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम इस चैप्टर के और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं इस वीडियो में आगे। स्टूडेंट्स ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्या इस तरीके का रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर हो 80 मीटर्स और एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। अगर है पॉसिबल तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके बता दो। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि इस रेक्टेंगुलर पार्क की जो ब्रेथ है वो x मीटर्स की है। लेट ब्रेथ बी x मीटर्स। अब ब्रेथ जब x मीटर्स है तो एरिया क्या है रेक्टेंगल का? हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहां पर एरिया में क्वेश्चन में दे रखा है क्या? 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया में लिख देता हूं 400 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया जानते हैं रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400। अब लेंथ तो हमें पता नहीं लेकिन ब्रेथ को हम कंसीडर कर चुके हैं x इक्वल्स टू 400। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम लेंथ की वैल्यू फाइंड करें तो ये आ रही है 400 अपॉन x। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने ब्रेथ को कंसीडर किया था x मीटर्स और एरिया की हेल्प से मैंने लेंथ फाइंड कर लिया है 400 अपॉन x। अब हम यूज करते हैं पेरीमीटर का। अब पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, अब पेरीमीटर में रेक्टेंगल का दे रखा है कितना? 80 मीटर्स, और पेरीमीटर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 80। अब 2 को मैं उस साइड शिफ्ट कर देता हूं तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है? 400 अपॉन एक्स, प्लस ब्रेथ को हमने कंसीडर किया था x
इक्वल्स टू 80 अपॉन 2, ये 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो 2 से 80 कैंसिल हुआ, 40 आया। तो यहाँ पर ये x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया x, और ये आ गया 400 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पर इसका तो x का भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 400 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 40x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 20, लास्ट टू टर्म्स में से भी माइनस 20 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इस तरीके से x माइनस 20 को हम कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में x बचा, दूसरे टर्म में माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 1 बाय 1 कंपेयर करते तो x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई है 20, और सेकेंड ब्रैकेट को भी 0 से कंपेयर कर देते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर भी आ गई है 20। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ब्रेथ आ चुका है 20 मीटर्स। अब ब्रेथ 20 मीटर्स आ चुका है तो लेंथ भी फाइंड करना है। अब लेंथ क्या है, लेंथ हमारे पास ये रहा 400 अपॉन एक्स, तो 400 अपॉन कोई भी x की वैल्यू ले लो, दोनों सेम है, तो अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 40 कैंसिल, 20, तो लेंथ भी कितना आ गया 20 मीटर्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो रेक्टेंगुलर पार्क की बात कर रहे थे उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों 20 मीटर्स आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको रेक्टेंगल कम और स्क्वायर बोलना सही होगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।